इधर सुन भाई, चैप्टर 3 विद्युत धारा। विद्युत इंग्लिश में बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई ध्यान से सुनता रहो। चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, और इंग्लिश में बोलते हैं करंट। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा की। किसकी बात करेंगे? विद्युत धारा। भाई मेरे साथ याद हो जाना चाहिए चैप्टर। सुनो भाई, विद्युत धारा क्या होता है? पहली बात दोबारा सुन ले, चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, इंग्लिश में बोलते हैं करंट। और अब किसके बारे में जानेंगे? विद्युत धारा। अब सुनो, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा। देखो भाई, मान लो ये कोई चालक तार, ये क्या है? इस चालक तार से Q आवेश T समय में प्रवाहित हो रहा। कितने समय में? इस चालक तार से Q आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा? तो सुनो भाई, तो जो विद्युत धारा होता है वो यही होता है, I = Q/T। Q आवेश या T समय में जितना आवेश किसी चालक तार से प्रवाहित होगा वो क्या बन जाएगा? विद्युत धारा। मैं नॉर्मली तुझे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये कोई चालक तार, इससे 4 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। 4 कूलाम का आवेश, तो या ऐसा मान लो 4 कूलाम का आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित हो रहा। 4 कूलाम का आवेश कितने सेकंड में? तो विद्युत धारा क्या बन जाएगा? 4 कूलाम अपॉन में 2 सेकंड, तो 2 एम्पियर। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? विद्युत धारा। सुनो भाई, विद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को, और फॉर्मूला I = Q/T। I = Q/T। आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को सुन भाई, I = Q/T। अब सुन इसका SI मात्रक। SI, आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, और टाइम को किस में मेजर करते हैं? कूलाम पर सेकंड। जो ये कूलाम पर सेकंड है ना, इसी का नाम है एम्पियर। देखो भाई, किसी ने बोला विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर बोलते किसको है? एम्पियर तो साइंटिस्ट का नाम है। कूलाम पर सेकंड का नाम ही कूलाम पर सेकंड। चैप्टर 3 विद्युत धारा, चैप्टर 3, और इंग्लिश में बोलते हैं करंट। और विद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा। उसके बाद मान लो किसी चालक तार से Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है, तब उसकी विद्युत धारा होगी I = Q/T। माना किसी चालक तार से Q आवेश T समय में, तब उसकी विद्युत धारा क्या बनेगी? I = देखो, जो विद्युत धारा होता है ना, उसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब कि I से प्रदर्शित करते हैं, I से दिखाते हैं। उसके बाद उसके किसकी बात करी? SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक, और टाइम का। तो जो कूलाम पर सेकंड होता है उसी का नाम होता है, कूलाम पर सेकंड का नाम ही। अब सुन, अब मुझे है ना कुछ और फॉर्मूले बताने हैं तुझे क्वेश्चन करने के लिए। मान लो क्वेश्चन में ये बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर ले रहा है, 1 सेकंड में इतने चक्कर ले रहा है। तो जब भी कोई चीज 1 सेकंड में जितने चक्कर लेता है वो उसका आवर्ती बन जाता है। क्या बन जाता है? ये तुझे कहीं नहीं देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, और ये टाइम का व्युत्क्रम होता है। टाइम का
और इसका नाम क्या है? आवर्ती। ओके, अब देख, जो ये 1/t है इसकी जगह क्या f लिख दूं? और आवर्ती क्या होता है? 1 सेकंड में कितने चक्कर? हाउ मैनी रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। मान लो ये कुर्सी, मैंने कहा भाई खड़े हो जाओ, चक्कर कटो, तो ए नाम का बंदा था, उसने 1 सेकंड में 10 चक्कर लिए। फिर एक बी नाम का बंदा बुलाया, उसने 1 सेकंड में 20 चक्कर लिए। तो ए वाले की आवर्ती 10 है और बी वाले की आवर्ती। जो आदमी 1 सेकंड में जितने चक्कर ले सकता है वो उसका आवर्ती कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है? काम पे। वैद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा I = Q/T। और वैद्युत धारा का SI मात्रक, और एम्पियर बोलते किसे है? उसके बाद आवर्ती क्या होता है? 1/। अब सुन, 1/t को क्या रिप्लेस कर दूं f से? तो जो तू 10th में था, आज वो सीन चेंज हो गया, तो वैद्युत धारा का एक और फॉर्मूला आ गया, Q × में F। जो 10th क्लास का था वो सीन चेंज कर दिया, तो तेरे भाई ने एक नया फॉर्मूला ला के खड़ा कर दिया, I = Q × में F। पिटारे के अंदर हाथ डाला और हाथ डाल के एक नया फॉर्मूला आजाद कर दिया, I = Q × में। भाई ये चैप्टर जितना पढ़ा हुआ ना, उससे बाहर तो क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। उससे भी हाई लेवल का ही पढ़ा के भेज दूंगा पेपर में। अभी देख तुझे कैसे कैसे क्वेश्चन दिखाता हूं, क्योंकि जो तूने पढ़ा है ना I = Q/T, ये जस्ट ये मेकअप वाला फॉर्मूला है। तुझे इसके इतने में मेकअप कराऊंगा, अभी फॉर्मूला चेंज होता रहेगा हर क्वेश्चन के साथ। जो वैद्युत धारा है ना, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। सुनो भाई, अदिश राशि वो होती है जिसके पास केवल क्या होता है? परिमाण। पर कभी कभी जब तू बड़ी क्लास में जाओगा ना, वाइवा वाला पूछ लेगा, तो ये अदिश नहीं परदिश राशि भी बन जाता है। उसे बोलते हैं टेंसर राशि, टेंसर क्वांटिटी। अब सुन वो क्या होता है। मान लो वो वाली कहानी में तुझे समझाऊंगा। अब सुन, मान लो ये 3 एम्पियर का करंट और ये 4 एम्पियर का करंट। कितने एम्पियर का? और बीच में एंगल है 90 डिग्री का। बीच में एंगल कितने का? 90। फिर मैंने इसे यहां पे एक रामू खड़ा करा। कौन खड़ा कर दिया? चल स्टाइल मार। और मैंने इसके हाथ में वायर पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया? तो रामू से पूछा कितने का झटका लगा, तो रामू ने बोला 7 एम्पियर का। कितने एम्पियर का? अब सुन, रामू कंफ्यूज इसलिए क्योंकि इसने पढ़ा था ये कौन सी राशि है। अब सुन, 3 एम्पियर की धारा परिमाण भी है और दिशा भी है। और जो अदिश राशि होती है उसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नई राशि पैदा होगी। उसे बोलते हैं परदेशनी में नहीं जाना है, उसका नाम है परदिश राशि। परदिश, और इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर भाई, जब रामू ने झटका खाया 7 एम्पियर का, रामू को झटका लगना था कुछ और एम्पियर का लग गया। रामू कह रहा साला दिशा भी है और परिमाण भी है, पर कह रहे फिर भी कौन सी राशि है? ये तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो नई राशि ला के खड़ी करी, कौन सी? परदिश राशि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। पहले तो सदिश के बारे में सुन, सदिश क्या होता है, फिर यहां होगी सदिश राशि। आज से तुझे एक्चुअल पता लगेगा। सदिश राशि जिनके पास दिशा भी होता है और दिशा और परिमाण दोनों होगा। दिशा और परिमाण, ये अधूरा डेफिनेशन है, इसमें एक चीज और प्लस कर दे। सदिश के योग का पालन करती है। सदिश के योग का पालन करती है। और भाई सदिश के योग का जो फॉर्मूला है ना, वो ये है, रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। हम 2 सदिश को ऐसे ऐड करते हैं इस फॉर्मूले से। देखा कभी तुमने जिंदगी में? ये तुमने 11th क्लास में देखा होगा। सुन भाई, वो जो तुमने पढ़ रखा ना सदिश राशि की परिमाण और दिशा होता है, वो वहां तक ही था जहां तक तुमने पढ़ लिया। अब नई चीज कहानी पढ़। उसके बाद दिशा भी होता है और वो सदिश के योग का पालन भी करती है। हाँ कि ना? और वो सदिश का योग का फॉर्मूला है रूट में a² + b² + 2ab। अब ये परदिश राशि क्या है सर? इनके पास भाई दिशा भी है, परिमाण भी है, सदिश के योग का पालन
सदिश के योग का पालन नहीं करती है। सुनो भाई, जो सदिश राशि होती है उसके पास दिशा और परिमाण तो होता है। ये पीछे वाले कंफ्यूज हो रहे कि दिशा क्या है। दिशा पठाने की बात नहीं कर रहा हूं, ये वाली दिशा जो हम चलते हैं डायरेक्शन वाली दिशा की। सुनो मेरी बात, मान लो ये तुम दोनों में से कोई एक बंदा गाड़ी चलाने गया, तो मैंने पूछा कितने, ट्रेन चलाई तुमने, तो मैंने पूछा ट्रेन कितने आवर से चलाई, कह रहे 50 किलोमीटर पर आवर। इस बात का मतलब है कि 1 आवर में चलाया 50 किलोमीटर। फिर दूसरे वाले बंदे से पूछा, उसने कहा 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी वाले बंदे से। पर उसने ये भी बताया नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू। पहले वाले ने ओनली परिमाण बताया था, परिमाण का मतलब नंबर। दूसरे वाले ने परिमाण भी बताया और दिशा भी बताई, इसलिए वो हमारे लिए सदिश राशि बन गई। पर सदिश राशि वही होती है जो सदिश के योग का पालन भी। रामू ने फिजिक्स पढ़ रखी थी, रामू ने फिजिक्स, भाई उसने कहा ये अदिश राशि है, तो भाई अदिश राशि पे केवल परिमाण होता है, दिशा। उसने कहा भाई दोनों 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दिशा होगी, कुछ ना कुछ दिशा होगी। तो ये भाई अदिश तो है नहीं, कुछ घपला हो गया, कुछ ना कुछ क्या हो गया। उसने क्या करा, उसे सदिश के योग में रखा। अब सदिश योग करते हैं। ए का वैल्यू कितना है, 3 एम्पियर। बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू, और बीच का एंगल देख, ये रहा 90 डिग्री। ये कितना है, देख भाई cos 90 का वैल्यू होता है 0, यहां तक का पूरा खानदान। तो भाई 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और इसका पूरा खानदान यहां तक। और ये कितना बन गया 25। 25 कितना मिला भाई, रामू सोच रहा झटका साला 5 का आना था, क्योंकि परिमाण भी है दिशा भी है, पर लग गया 7 का। रामू कंफ्यूज, रामू ने नई क्वांटिटी पैदा कर दी। रामू बोला नई राशि है मार्केट में, परदिश राशि, जिसके पास दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा, पर वो सदिश के योग का पालन। जब भी 12वीं के लेवल पे पूछा जा कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि। कौन सी राशि, मतलब अगर 4 ऑप्शन है और उसमें परदिश नहीं है तो तू किस पे निशान लगाओगा, अगर उसमें कौन सा है तो किस पे लगाओगा। देखो भाई 1 एम्पियर, सुनो क्या होता है, डेफिनेशन तू भी बना सकता है। 1 एम्पियर बनेगा कब, किसी चालक तार से, अरे इधर देखो, किसी चालक तार से, किसी चालक तार से 1 एम्पियर की, वो 1 कूलाम आवेश, किसी चालक तार से 1 कूलाम आवेश, आवेश 1 सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित होता हो, प्रवाहित होता हो, तब विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। तब विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। बस इतना याद रखना, 1 कूलाम आवेश कितने सेकंड में प्रवाहित होना चाहिए, तब विद्युत धारा 1 एम्पियर, वरना फॉर्मूले से बना ले। मान ले आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल क्यू बाई टी। कितना आवेश है, 1 कूलाम, कितने सेकंड में प्रवाहित करवाया, 1 सेकंड में। भाई 1 से 1 को डिवाइड करेगा तो 1 ही आओगा, और मैंने बताया था कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, तो बन गया, इसमें कोई बड़ी बात। हो गया भाई, ये भी छोटी मोटी बातें भी जान लो। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर को एम से बोलते हैं, तो ये होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, इसमें होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। ये है मिली और ये है माइक्रो। ओके,
ये एम को मिली, और जो ये म्यू होता है ना यू जैसा, इसे बोलते हैं माइक्रो। करो भाई क्वेश्चन। सबको अपना अपना आंसर बताना है, कॉपी में लिख लियो, मैं आके चेक कर लूंगा। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड घूमता है, तो लूप में धारा होगी। इधर देखो पूरा घुमा रखा है, 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड। जब प्रति सेकंड की बात कर दी तो एफ दे दिया, तो भाई एफ इतना दे दिया, 6 × 10⁻15, कोई बड़ी बात। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये आ गया। अब सुनो और बात, करंट कैसे निकलेगा, Q इंटू में F। अरे पिटारे में से निकाल कर नया फॉर्मूला दिया था, नहीं दिया था, रखो वैल्यू। पागलों जैसी हरकत खुद कर रहे। इंटू 10⁻⁻19, और ये कितना आ गया, 6 × 10⁻15, 16 6 जा, और ये 10⁻19 में से 15 गया 4। एक पॉइंट और आगे बढ़ा दे, 0.96, ये बना 10⁻⁻3, और इसे ही तो बोलते हैं मिली, 0.96 मिली एम्पियर। इसका ऑप्शन था ए। हो गया भाई, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो करो। मैंने दे दिया है 8 × 10⁻16 चक्कर कितने दे दिया अब की बार, 8 × 10⁻16, और इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा, बताओ क्या होगा आंसर, और मिली एम्पियर में आंसर देना है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन को 1.6 का 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12.8, और 19 में से 16 घटाओगा 10⁻⁻3। ये अब भी मुझे ही देख रहे। सुनो भाई, I = Q इंटू में F। कौन डांस कर रहा, इलेक्ट्रॉन। 1.6 × 10⁻⁻19। अरे इधर देखो, फ्रीक्वेंसी कितना, 8 × 10⁻16। भाई 16 की जब 8 में मल्टीप्लाई करेगा तो आऊगा 12.8। 16 × 128। टेबल तुझे आने चाहिए, ये मैं नहीं सिखा सकता। 19 में से 16 गया तो ये आगे 10⁻⁻, और 10⁻⁻3 को मैंने बोला था मिली एम्पियर। इसमें कोई बड़ी बात। हो गया भाई। सुनो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तुमने फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करने सीख लिए, बहुत सारी वैरायटी है करंट पे। किसके क्वेश्चन करने सीख के, फ्रीक्वेंसी वाले। अब वेलोसिटी वाले सीख। वेलोसिटी मतलब वेग वाले। कौन से वाले, वेग वाले। अब सुन, मान ले ये कोई आवेशित पार्टिकल जिसकी त्रिज्या r, जिसकी त्रिज्या कितनी है, और ये v वेग से है ना, इसका द्रव्यमान m, वर्तीय पथ में घूम रहा। मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन करना है तुझे। r त्रिज्या, और ये आवेशित कण जिसका मास कितना है, और v वेग से किस में घूम रहा, वर्तीय पथ में। एक चीज और याद रखियो कहानी, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है तो करंट उसके विपरीत दिशा में चलता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो कोई भी आवेशित कण अगर ऐसे चलेगा तो विद्युत धारा उसके। कोई बड़ी बात भाई, विद्युत धारा का तो वही फॉर्मूला है, I = Q/T। Q/, फॉर्मूला यही है। इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो 1.6 चिपका देंगे इंटू 10⁻⁻19। अब पर दिक्कत किसके निकालने की है, T। चलते हैं इसके पास। टाइम, T का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताओगा? दूरी बटे चाल। समय तो खुद है ना, क्या पागलों जैसी हरकत कर रहे। दूरी बटे समय, और समय। अरे टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस तब मिलता है जब स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यह पता लग गया टाइम होता है दूरी बटे, टाइम मतलब समय। एक चक्कर कितने का ले सकता है, 2πr का। इधर देखो भाई, एक चक्कर कितने का ले सकता है, 2πr। कितनी रफ्तार से चल रहा है, v से। तो टाइम यहां सोल्व करके यहां पुट कर ले,
या फॉर्मूला वहां पुट कर दे, क्यू अपोन में टी की जगह 2 पाई आर अपोन में वी, तो ये बन गया क्यू वी अपोन में 2 पाई आर। और अगर इलेक्ट्रॉन भाई साहब हो तो लिख दो ई वी अपोन में 2 पाई। उसने क्वेश्चन में वी भी दे रखा होगा, आर भी दे रखा होगा, और पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। जो जी करे वो रख ले, किसों का फोर्स। कंसेप्ट उतार, क्वेश्चन पे चलते हैं। वो फॉर्मूला था आवर्ती के रूप में, ये फॉर्मूला किसके रूप में है, वेग। वेग के रूप में विद्युत धारा का सूत्र। स्कूल में तो ये दूर दूर तक का देखने को नहीं मिले होंगे। जब आई इक्वल क्यू बाई टी से काम चल सकता है तो इन्हें बताने की कोई जरूरत। ऐसा स्कूल वाले सर को लगता है सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे कई बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं इन वाले फॉर्मूले पे। तुझे पता वो क्यू बाई टी वो चूजो वाला फॉर्मूला है, और हम चूजे। जब भी तो कहते हो फिर तुम सर न्यूमेरिकल से डर लगता है। न्यूमेरिकल आता है थोड़ा सा मॉडिफाई होके। कह रहा है एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 7 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 4.4 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा। मतलब ये v का वैल्यू है, चक्कर लगाता है कक्षा में, इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। करो। ये यूपी बोर्ड 2011 में आया था। अरे मीटर पर सेकंड v का वैल्यू होता है। देखो मेरा काम है कंसेप्ट सिखाना, करने का काम तुम्हारा ही है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाओगे बिल्कुल। डायरेक्ट जो फॉर्मूला दिया है उसे अप्लाई करना है, डायरेक्ट आंसर फेंक के मारेगा। अरे यहां देखियो आई इक्वल क्या फॉर्मूला आया था, ई वी अपोन में 2 पाई। आप सुनते रहियो, ई का वैल्यू कितना था, वी कितना था, ई का वैल्यू पुट कर दिया 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर कितना दे दिया, ये आ गया। अब सुनो भाई, 7 से 7 कट गया, ये 0.2 आ गया, 2 से भी काट देंगे तो 0.1 आ गया। भाई ये 0.2 था, तो भाई 1.6 × 10⁻⁻19 × 0.1 और 10⁻6 और ये माइनस के ऊपर जाके 10⁻11, ये बना। 0.1 का मतलब होता है 10⁻−1। अरे 1/10 मतलब होता है, तो ये हो गया 10⁻−1। 1.6 10⁻19 और 0.1 का मतलब होता है 10⁻−1 11, और ये कितना बन गया 17। भाई ये कितना हो गया 19 और 1 20 और 17, 20 में से 17 गया तो 10⁻−3, या इसे बोल सकते हैं 1.6 मिली एम्पियर। कोई बड़ी बात। क्वेश्चन करो भाई। कह रहा किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। वो सेम ही बात होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा, क्या होगी, एन पूछ रहा है, एन। मेरे को निकाल कर दिखाओ, एन एन मत करो। ये वाला फॉर्मूला याद है, ये मैंने जो अभी बताया था तुम्हें पहले चैप्टर में, आई इक्वल क्यू बाई टी, और क्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे,
1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में गुजर रही, तो आई का वैल्यू भी 1 दे दिया और टी का वैल्यू भी। सोल्व करके एन बता दे क्या होगा। हाँ, अरे इधर देखियो, किसी तार में 1 एम्पियर की धारा, तो आई का वैल्यू 1, एन ई का वैल्यू कितना होता है प्रति सेकंड दे दे, तो टी का वैल्यू, तो कहीं ना कहीं 5 के नीचे 1 रख लो, ऊपर वाला ही नंबर आ जाओगा। तो भाई 1 बराबर मिला n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये मल्टीप्लाई में नीचे आ गए 1.6 इंटू 10 की पावर -19, पॉइंट हटाओ ऊपर जीरो बढ़ाओ, तो 10/16, एक जीरो इसे दे दो, 100/16 इंटू 10 की पावर 18, 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25, 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो करो थोड़ा सा। किसी चालक तार में 32 एम्पियर की धारा 1 मिनट में प्रवाहित हो रही है। 1 मिनट में किसी चालक तार में 32 एम्पियर की धारा 1 मिनट में प्रवाहित हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो भी सकता है, डर क्यों रही बता। कितना? और को करंद क्या पता, यही है, करो भाई, जल लो। आ गया क्या? अरे इसमें क्या था, आई इक्वल क्यू बाई टी, क्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, एन ई अपॉन टी आ गया। आई कितना दे रखा था 32, एन ई कितना 1.6 इंटू, और ये 60 सेकंड हो गया। इसे इधर भेज दो उठा के, तो भाई ये 32 इंटू में 60, और ये आ गया n इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके, तो भाई 32 इंटू में 60, और ये आया 1.6 इंटू 10 की पावर -9, ये जीरो भी से दे दो, तो ये 32 इंटू में ये 600 हो गया, ये माइनस की पावर ऊपर जाके 16 टू जा, ये 1219, ये 2 जीरो और इसके मुंह पे फेंक के मारो, उतारो। हो गया। एक क्वेश्चन और लिखो फटाफट, लिखो भाई क्वेश्चन, रफ्तार से करके दिखाना है। एक इलेक्ट्रॉन वर्तीय पथ में 3.14 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चाल से चल रहा है। लिखो, एक इलेक्ट्रॉन वर्तीय पथ में 3.14
इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 10। विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा, रामपाल की गणना कीजिए। विद्युत धारा की गणना कीजिए। भाई रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा ना, उसे मीटर में चेंज कर लियो। परिवर्तन लाइफ में बहुत जरूरी है, अपने आप को चेंज नहीं करोगी तो वो बाबू किसी और के साथ निकल जाओगी। क्वेश्चन करो। आई आई क्या होता है ऐसे केस में? ईवी अपॉन में 2 पाई आर। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी ना, तो भाई मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और v का वैल्यू कितना था? 3.10 की पावर 19। 2 पाई का वैल्यू भी कितना होता है? 3.14। रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा। अरे 10 सेंटीमीटर दे रखा था ना, तो उसे 100 से डिवाइड कर दिया तो किसमें आ गया? 19 माइनस के प्लस के खत्म, 3.14 खत्म, और 2 से इसे काटा तो ये 0.8 आ गया। इसे काट दिया तो ये बना, ये ऊपर चला गया। 0.8 इंटू में 10 मल्टीप्लाई कर तो 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, बच्चे मेरे से ज्यादा होशियार हो गए अब तो भाई, यही